आनंदम। ऐसे थे विनोबा जी। पुस्तक पठन में आपका स्वागत है। प्रसंग 92। ईश्वर भक्ति बहुत बड़ी ताकत। विनोबा जी की रग रग में ईश्वर निष्ठा बुनी हुई थी। वे कहते भी थे कि मेरी नंबर 1 में श्रद्धा है ईश्वर पर और नंबर 2 में गणित पर। ब्रह्म विद्या मंदिर के लिए उन्होंने जो मूल्य बताए उसमें वे ईश्वर भक्ति की भी गिनती करते थे। वे कहते थे, जब कोई मुझे कहता है कि हमें अपनी शक्ति से काम करना है, ईश्वर की शक्ति से नहीं, तो मैं उससे कहता हूँ कि भाई, एक ही शस्त्र मेरे हाथ में है, दूसरे सारे शस्त्र तो छूट गए हैं। अब आप उस शस्त्र को ईश्वर को भी छुड़ाएंगे तो हाथ में रहेगा ही क्या। इसलिए ब्रह्म विद्या में ईश्वर पर श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। यहाँ ब्रह्म विद्या मंदिर में आपका बड़ा सौभाग्य है कि परमेश्वर आपके घर तक चलकर आया है। यह भरत राम मंदिर नई मूर्ति लेकर हरगिज नहीं बनता और बना भी नहीं है। वह स्वयं यहाँ आ पहुंची है। फिर भी यदि समझें कि वह पत्थरी है तो आपको अपनी शक्ति से काम करना होगा। जो कहाँ तक सदेगा निश्चित नहीं कहा जा सकता। इसलिए ब्रह्म विद्या मंदिर में ईश्वर पर श्रद्धा भक्ति बहुत बड़ी ताकत है और उसे हमें बिना प्रमाद के हासिल करना चाहिए। प्रसंग 93। उपासना। उप यानी नजदीक, आसन यानी बैठना। उपासना का अर्थ है ईश्वर के निकट बैठना। अगर यह कला सध गई तो फिर दूसरा क्या चाहिए। विनोबा जी एक पत्र में लिखते हैं, साधक के जीवन में कर्मयोग का अपना स्थान होता है, चिंतन अध्ययन का भी होता है, पर उपासना का स्थान सबसे अधिक महत्व का है। उपासना हमको भगवान से जोड़ती है। उपासना का अभ्यास जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे यह भी कुंजी हाथ में आएगी। जैसे तुलसीदास जी ने लिखा है, बुझत बुझत बूझे, आहिस्ता आहिस्ता आएगा। श्रद्धा से शुरुआत करनी पड़ती है, फिर ज्ञान प्राप्त होता है, बाद में निष्ठा बनती है। ब्रह्म विद्या मंदिर में विनोबा जी ने प्रार्थनादि कार्यक्रम ऐच्छिक माने, किंतु साथ साथ हमको चेतावनी जरूर दी कि अगर आपको प्रार्थनादि का आकर्षण नहीं रहा तो अनुभव का एक पूरा का पूरा दालान आपके लिए बंद रहेगा। व्यक्तिगत चेतना में परमात्मा चैतन्य का आविर्भाव तभी होता है जब मनुष्य प्रार्थना उपासना द्वारा ईश्वर के साथ जुड़ता है। जीवन के गूढ़ भाव उपासना अर्थात ध्यान प्रार्थना द्वारा ही तो खुलते हैं। प्रार्थना के बारे में बोलते हुए वे कहते थे, प्रार्थना में मुख्य बात यह है कि क्या हमें भगवान से मदद की अपेक्षा है। अपेक्षा होगी तो प्रार्थना में रस आएगा, अन्यथा वह चीज काम की नहीं। और भगवान की वास्तविक आवश्यकता तब महसूस होती है जब मनुष्य चित्त शुद्धि का प्रयत्न करता है। प्रसंग 94। ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन जीने की इच्छा है, किंतु शक्ति कम पड़ रही है तो क्या करें। एक साधक अपने दिल की बात पूछ रहे थे। प्रत्युत्तर में बाबा ने कहा, मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सब में काम प्रेरणा काम करती है। वह है नवसर्जन प्रेरणा। कवि को काव्य की प्रेरणा होती है, वैज्ञानिकों को खोज की प्रेरणा होती है। भिन्न भिन्न सर्जन प्रेरणाएं हैं। उनमें संतान उत्पत्ति एक अत्यंत स्थूल प्रेरणा है। उच्च सर्जन की तरफ ध्यान देंगे तो सर्जन शक्ति का दिव्य रूपांतर होगा। ब्रह्मचारी के लिए अपने यहाँ ऊर्ध्वरेता शब्द है, उसे समझाते हुए बाबा ने एक पत्र में लिखा था, वीर्य पुरुष के पास की निर्माण शक्ति का चिन्ह है। उसे बौद्धिक और आध्यात्मिक निर्माण के कार्य में लगाने का नाम है ऊर्ध्वरेता।
उत्तम सेवा, उत्तम शोध, उत्तम काव्य, उत्तम कारीगरी, उत्तम पराक्रम, उत्तम दर्शन, यह सब वीर्य की परिणति है। उत्तम प्रजा उसका अत्यंत स्थूल कार्य है। कभी कोई पूछता था, सभी लोग अगर ब्रह्मचर्य से रहेंगे तो मानव जाति नष्ट हो जाएगी। बाबा कहते थे, मानव जाति का नाश नहीं होगा, उद्धार होगा। मानव महामानव बनकर दूसरे ग्रह पर जाएगा। ब्रह्मचारी अपने को गृहस्थ से ऊंचा न माने। इसको समझाते हुए बाबा कहते थे, गृहस्थाश्रमी हमारे लिए सीताराम है और हम उनके सेवक हनुमान है। ऐसी हमारी भावना होनी चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रतधारी मनुष्य सबकी सेवा के लिए तैयार सेवक है, हमेशा नम्र और तत्पर। दुनिया उनके लिए भले आदर भाव रखे, लेकिन वह खुद को सीताराम चरण की रजरेणु ही मानेगा। प्रसंग 95, नाम स्मरण। चित्त को नाम स्मरण का आकर्षण, परंतु उसमें सही तरीके से प्रवेश नहीं हो पा रहा था। उस संबंध में बाबा को लिखा तो बाबा ने उत्तर में लिखा, नाम स्मरण के सातत्य के लिए न स्थानांतर की जरूरत है, न कर्मांतर की, न कर्म मुक्ति की। समझने की जरूरत है कि नाम स्मरण जब तक क्रिया रूप रहेगा तब तक वह मर्यादित ही रहेगा और असली अर्थ में वह नाम स्मरण होगा भी नहीं। नाम स्मरण अक्रियात्मक सहज भान रूप है। अन्य एक पत्र में लिखा, नाम स्मरण जड़ तो नहीं होना चाहिए। प्रतीक्षा सावधानता नाम स्मरण का अर्थ है। नाम स्मरण संबंधी अपना चिंतन प्रकट करते हुए अन्यत्र विनोबाजी ने कहा है, हमारे चिंतन, आचरण, प्रयत्न और कर्म योग में अनेक प्रकार की कमी रह जाती है। उसकी पूर्णता नाम से होती है। मनुष्य का सारा प्रयत्न कितना भी विशुद्ध हो तो भी उसमें कुछ न कुछ कसर रह ही जाती है। अनवधान, प्रमाद या ज्ञान की कमी के कारण जो त्रुटियां रह जाती हैं, वे कर्मयोग में बाधक होती हैं। भक्ति मार्ग की यही विशेषता है कि इसमें नाम प्रताप से कर्मयोग की अपूर्णता पूर्ण हो जाती है, जो केवल कर्मयोग से पूर्ण नहीं होती। अशरण को नाम की शरण मिल जाती है और नाम स्मरण से साधक की आंतरिक साधना पूर्ण होती है। नाम स्मरण का अर्थ है अपनी हर कृत्य का ईश्वर के साथ संबंध जोड़ना। हम जो भी काम करें ईश्वर के नाम से करें, हरि सेवा के भाव से करें। धन्यवाद।